हेलो बच्चों, आप लोग की कैसी पढ़ाई चल रही है? जो कल पढ़ाया गया था आप लोग को समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखा जाता है। अति संतृप्त विलयन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। किसी ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा जिस विलयन में उपस्थित होती है उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ पर समझिए, जैसे कि मान लीजिए बेटा, ये जल है। एक मान ले लीजिए कि जल है, इसमें जल में हम चीनी डाल रहे हैं। चीनी धीरे धीरे डालते डालते मान लीजिए 100 ग्राम चीनी इसमें घुल गया, ये संतृप्त विलयन हो गई। यानी इस जल को संतृप्त करने के लिए 100 ग्राम चीनी की आवश्यकता होती है। और 100 ग्राम से अगर ये 100 ग्राम विलय जो पदार्थ 100 ग्राम इसमें घुला है, 100 ग्राम न होकर के 100 से भी अधिक हो जाए, 120 ग्राम या अन्यथा 130-40 एक मान लेते हैं। जब आवश्यकता से अधिक, यानी जब इसकी आवश्यकता से अधिक विलय पदार्थ विलीन होता है तो इसी को हम क्या कहते, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहते हैं, अति संतृप्त विलयन। यानी संतृप्त तो हो गया, अति संतृप्त। अब बिल्कुल भी नहीं गलेगा, उसको हिलाने के बाद गल ही नहीं सकता। इसमें जो संतृप्त विलयन था उसे हिलाने के बाद गलना रुक गया था संतृप्त विलयन, लेकिन आवश्यकता से अधिक जो विलय पदार्थ विलायक में घुल जाए उसे हम अति संतृप्त विलयन कहेंगे। इस तरह उदाहरण देकर समझाया गया है। सोडियम थायोसल्फेट यानी 2H2O3 5H2O को सावधानी से गर्म करने पर सोडियम थायोसल्फेट अपने क्रिस्टल जल में घुलकर अति संतृप्त विलयन बना लेता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का निर्माण कर लेता है। विलेयता क्या होती है, इसको समझिए। विलेयता क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए कि यह 100 ग्राम विलायक है। इस 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए, पूर्णतः इसको विलयन बनाने के लिए 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए विलेय पदार्थ की निश्चित मात्रा, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए 100 ग्राम पानी को, जल को संतृप्त करने के लिए जो विलेय पदार्थ डालेंगे उसकी जो निश्चित मात्रा होगी उसी को विलयन की विलेयता कहलाता है। समझिए एक बार फिर से, निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए जितनी आवश्यकता होती है उसको हम विलेयता कहते हैं। देखिए, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अगला देखिए बेटा आप लोग, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक यानी घुलना। विलेयता क्योंकि अपने मोटा अपने दिमाग में बैठा लो बेटा कि जो जल में घुल रहा है ना, विलेय पदार्थ जो विलायक में घुल रहा है ना, जल में जो चीनी घुल रही, कितनी मात्रा में घुल रही है, इसको संतृप्त करने के लिए इसी की विलेयता कहते हैं। इसी को विलेयता, जो घुल रहा है इसका कितना विलेयता है, कितनी चीनी इसमें पानी में घुला है, जल में कितनी चीनी नमक घुला है, उसकी विलेयता होती है। यानी 100 ग्राम जल को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय पदार्थ की जो मात्रा होगी उसी को विलेयता कहेंगे। और ये विलेयता यानी इसका घुलना या विलेयता किन किन फैक्टर पर प्रभावित करता है उसको समझिए। पहला है ताप। तो ताप क्या होता है, ये मुख्यतः बेटा ये देखा गया है, किसी विलयन में अगर ताप उसको बढ़ाया जाता है तो विलेयता जो विलेयता होती है वो बढ़ जाती है। किसी विलयन में जब ताप बढ़ाया जाता है तो साधारणतः ये देखा गया विलेयता हमेशा बढ़ती है, लेकिन कंडीशन होता है। विलेयता कब बढ़ेगी, ठोसों में बढ़ती है विलेयता ताप बढ़ाने पर, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसमें ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। जिसमें ऊष्मा की जो ऊष्मा बाहर से अंदर की तरफ खींचता है उसमें ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ये ठोसों में होता है, अगर यही कंडीशन गैस में नहीं होता है। ये गैस में ताप जितना बढ़ाएंगे बेटा उतना विलेयता कम होगी। अर्थात गैस में क्या होता है कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जो ऊष्मा बाहर की तरफ निकलती है उस सिचुएशन में जब ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता कम होगी। जब ऊष्मा अंदर की तरफ आती है तो ताप जितना बढ़ाएंगे उतना विलेयता बढ़ेगी, यानी इतना जल्दी सी मात्रा अधिक जल्दी विलेयता इसकी बढ़ती जाएगी, इस विलयन की विलेयता बढ़ती जाएगी। लेकिन कंडीशन है, साधारण पदार्थों में की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है, क्योंकि साधारणतः जब कोई पदार्थ विलायक में घुलता है तो उसमें अवशोषित होती है, यानी अंदर अब्जॉर्ब होता है। कुछ पदार्थों में जैसे कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्राइड आदि की में विलेयता ताप बढ़ाने से घटती है। ताप बढ़ाने से विलेयता घटती है, इसका मतलब ऊष्मा का उत्सर्जित होना,
यानी ऊष्मा जो बाहर तरफ निकलती है, जब ऊष्मा बाहर तरफ निकलेगी तो ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी, जब ऊष्मा अंदर की तरफ आएगी तो ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता मेरा बढ़ेगा। विलेय और विलायक की प्रकृति। दूसरा फैक्टर होता है विलेय और विलायक की प्रकृति। तो विलेय और विलायक की प्रकृति क्या होती है? किसी विलयन के दो ही घटक होते हैं, एक विलेय होता है जो घुलता है, एक विलायक होता है जिसमें घोला जाता है। इनकी दो प्रकृति हो सकते हैं, एक ध्रुवी यानी पोलर के रूप में, एक आयन के रूप में ध्रुवी हो सकता है, एक अध्रुवी होता है। साधारणतः किसी विलायक में वे पदार्थ ध्रुवी विलायकों में घुलते हैं, जिनकी ध्रुवी अध्रुवी पदार्थों में अध्रुवी या क्षीण ध्रुवी विलायकों में घुलते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड अन्य आयनिक पदार्थों में जल में घुलता है। इसका मतलब आपको समझने की बिल्कुल ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो हमारे विलेय और विलायक कि जो हमारा विलायक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवी होता है यानी कि एक चार्ज के रूप में हो सकता है प्लस माइनस के, पोल के रूप में प्लस माइनस के रूप में हो सकता है, चार्ज के रूप में होता है, एक बिना पोलर वाला हो सकता है यानी बिना ध्रुव वाला हो सकता है। तो जो विलायक ध्रुवी होगा, जो विलेय पदार्थ ध्रुवी होगा वो आसानी से घुल जाएगा, जो अध्रुवी होगा अध्रुवी आसानी से घुल जाएगा। ध्रुवी विलायक में ध्रुवी ही विलेय आसानी से घुलता है, अध्रुवी विलायक में अध्रुवी ही विलेय आसानी से घुलता है। अगर ध्रुवी विलायक विलेय है तो अध्रुवी विलायक में ध्रुवी विलेय अध्रुवी विलायक में आसानी से नहीं घुलेगा, या घुलेगा तो क्षीणता से घुलेगा, कम घुलेगा। यही चीज़ लिखा गया है। साधारणतः किसी भी विलायक में वे पदार्थ ध्रुवी विलायकों में घुलते हैं जिसकी अध्रुवी पदार्थ अध्रुवी या क्षीण ध्रुवी में, देखो अध्रुवी पदार्थ अध्रुवी में ही घुलेगा या क्षीण में कम मात्रा में ध्रुवी विलायकों में भी घुल सकता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड व अन्य आयनिक पदार्थ जल में घुलते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड आयनिक होता है और जल भी आयनिक हो जाता है। एक हेडिंग इसकी तीसरी बहुत मेन फैक्टर है इसका, विलेय के कणों का आकार। विलेय के कणों का आकार है किसी क्रिस्टल के ठोस के छोटे कण बड़े कणों की अपेक्षा जल्दी से घुलते हैं। अब नहीं समझ सकते हैं, किसी विलयन जब बनाते हैं बेटा, विलयन में जितना आज पिसा हुआ चीज़ छोटा हुआ चीज़ जल्दी से इसमें विलीन हो जाता है, बड़ा चीज़ जल्दी से घुलता नहीं है। सम आयन प्रभाव, यही प्रॉब्लम बच्चों को ज़्यादा बने। सम आयन प्रभाव क्या होता है एक बार आसानी से समझ लीजिए। सम आयन प्रभाव होगा क्या? विलयन में सम आयन की उपस्थिति में साधारण अल्प विलेय लवणों की विलेयता घट जाती है। फिर से समझिए, जो विलयन होता है सम आयन की उपस्थिति में जो थोड़ी बहुत जो विलेय पदार्थ विलेय लवण होते हैं उनकी विलेयता ऑटोमेटिकली घट जाती है। कारण क्या होता है इसमें? जैसे AgCl की विलेयता सोडियम क्लोराइड की अपेक्षा अधिक होती है। AgCl की जो हमारे विलेयता होती है सोडियम क्लोराइड की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि में Cl माइनस आयनों यानी सम आयन हो जाते हैं। AgCl में भी Cl हो जाएगा और NaCl में भी Cl है, तो ये Cl आयन इसमें भी हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे, तो सम आयन हो जाएंगे। तो सम आयन हो जाएंगे तो सम आयन की उपस्थिति में AgCl की विलेयता कम कर देगी। एक मिनट समझ लीजिए फिर से, देखिए जो Ag सिल्वर क्लोराइड है इसकी विलेयता सोडियम क्लोराइड से अधिक है, यानी सोडियम क्लोराइड की विलेयता कम है, इसकी अधिक है। ठीक, जो AgCl की विलेयता अधिक है, इस NaCl की कम है। जो AgCl में NaCl की अपेक्षा इसकी विलेयता अधिक होती है, इसकी कम होती है। लेकिन जब इसको हम AgCl में जब इसको मिला देते हैं या फिर इस विलयन में के अपेक्षा, क्योंकि फिर Cl आयनों की उपस्थिति हो जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि NaCl और AgCl में सम AgCl की विलेयता जो अधिक थी, Cl में दोनों में AgCl भी माइनस होगा Cl और में भी Cl माइनस होगा, NaCl माइनस होगा। तो Cl माइनस आयन यानी सम आयन के कारण जो AgCl की जो विलेयता अधिक थी पहले, अब अधिक न होकर के कम हो जाएगी। यही लिखा गया है कि समान आयन होने से जो हमारे विलेयता क्या होती है, कम हो जाती है। एक चीज समझाया गया है। विलयन में सम आयन की उपस्थिति से साधारणतः अल्प विलेय लवणों की विलेयता घट जाती है। उदाहरण के लिए AgCl जल में विलेयता सोडियम क्लोराइड के विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। भाई क्लियर है? जो सिल्वर क्लोराइड है उसकी विलेयता अधिक है NaCl से, लेकिन
कंडीशन क्या है, क्योंकि Cl माइनस आयन हो जाता है, दोनों में Cl माइनस आयन होगा, इस और माइनस आयन होने के कारण क्या होगा कि सम आयन हो जाएगा। सम आयन के होने से AgCl की विलेयता जो पहले अधिक थी और आपकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही 4 फैक्टर है।